रामपुर में उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में उतरे टांडा के चेयरमैन पति मकसूद लाला समाज सेवी। उन्होंने जिला अध्यक्ष को बुलाकर काफ़ी बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग कराई और उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और देश में काम कर रही है उसके लिए सभी लोगों को भाजपा का समर्थन करना चाहिए और वोट देने की अपील की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता ने भी सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं। अब देखना हुआ कि मकसूद लाला वोटरों को किस तरीके से भाजपा के पक्ष में करने में कामयाब होते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट अधिकतर समाजवादी पार्टी को गया था पिछले चुनाव में, लेकिन मकसूद लाला प्रयास में हैं कि इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट मिले और वो भी टांडा से बहुत बड़ी जीत हो। उम्मीद यह है कि बिल्कुल सफाया है और कानून अपने जो हिसाब से पहली बार कानून लगा। पहले पुलिस वाले अपराधियों से डरते थे, अब पुलिस वालों से अपराधी डरते हैं कि इतना फायदा हुआ या नहीं हुआ। ये फायदा है, बिल्कुल भी किसी के ऊपर कोई आदमी थप्पड़ नहीं मारता। तो ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। और पहले क्या होता था वो आपको पता है, सब कुछ निकलता नहीं था पैसा लेकर लगातार डकैतियाँ की। अब तो मैं नहीं सुनता, कभी कभी सिंगल की हो जाती है और ज़्यादातर डकैतियाँ वो हो रही हैं जो आपस में उनके केस खुल जाते हैं, मगर डकैत रास्ते में कोई नहीं मिलेगा ज़्यादातर। तो 23 तारीख में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घनश्याम सिंह लोधी हैं और 23 तारीख में कमल के फूल पर मोहर लगाकर आप उनके हाथों को मजबूत करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे भी बड़ा विकास, एक में बहुत बड़ा पार्क महिलाओं का जो 200 करोड़ की लागत से बनने की पोजीशन में है, मैं उसको भी सोच रहा हूँ कि वो किसी सूरत से हमारे कार्यकाल में बने और वो टांडे के इतिहास में। उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को हुई तो वो गरीब व्यक्ति को जिसके घर में खाने को नहीं होता है और रोज सुबह को जाकर शाम को कमा के लाता है और अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाता है। उस टाइम कर्फ्यू वाली स्थिति हुई थी, 10-10 दिन आदमी अपने घर में कैद था। आपने सोचा कभी उस 10 दिन में उस गरीब व्यक्ति का क्या हाल हुआ होगा जो सुबह से शाम तक कमाता है और शाम को बच्चों को खिलाता है। ये सोच किसी सरकार ने नहीं करी, मोदी जी ने सोचा। राशन उस टाइम में महीने में एक बार मुफ्त उसके घर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी। केवल राशन की बात नहीं है, उस गरीब को केवल राशन देकर उसके घर में खाना कैसे पकेगा, उसके बच्चे को दूध या दवाई देने की जरूरत पड़ेगी तो पैसा कहां से आएगा। हर महिला के खाते में 500 रुपए हर महीने में डालने का काम भी मोदी सरकार ने इतनी गहराई से सोचने का काम किया है। 2017 से पहले जब यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार थी, आपने कभी सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 2017 से पहले कि उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां 18 घंटे लाइट आई। क्यों होता तो पहले कि 3-4 शहरों में लाइट आती। रामपुर बदनाम था लेकिन उसमें टाटा में तब भी लाइट नहीं आती। आप बताओ कभी लाइट आती है? केवल शहर में ही लाइट आती है। और पूरे उत्तर प्रदेश में रामपुर बदनाम था कि रामपुर में 24 घंटे लाइट आती है। लेकिन उस समय भी भेदभाव किया गया आप लोगों के साथ, आप लोगों ने नहीं सोचा। उस समय भी बिजली अगर देने का काम किया था तत्कालीन मंत्री ने, तो वो रामपुर शहर के लिए दिया। आज उत्तर प्रदेश का कोई भी गांव शहर ऐसा नहीं है जो पिछले 5 साल में 18 से 20 घंटे लाइट नहीं है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों है? भेदभाव होता तो हिंदुओं के घर में लाइट आती, मुसलमानों के घर में नहीं आती। भाजपा के लोगों के घर में आती है, समाजवादी के लोगों के घर में नहीं आती। लेकिन सही नियम के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, गरीब है या अमीर है, उसका अगर गरीब है तो उसका बच्चा भी उजाले में पड़े, अगर अमीर आदमी का बच्चा उजाले में पड़ता है। उस सोच के साथ उत्तर प्रदेश के हर गांव में, हर शहर में 24 घंटे लाइट देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार, गरीबों के लिए समर्पित सरकार, जिसने गरीबों के लिए ही सोचा है। 2024 तक कोई देश में गरीब नहीं बचेगा।
जिसकी अपनी छत न हो। क्या आपने कभी सोचा है 2024 तक जब देश का प्रधानमंत्री ये संकल्प लेके कहता है कि देश के अंदर 2024 तक कोई गरीब नहीं बचेगा जिसके घर पर छत ना हो, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का समर्थक हो, उसके घर पर छत होगी ही होगी।